the recording. Okay. Please, everyone, mute yourself. And did you tell them that this is the first time like we are having a joint session, like me and Suvarna both of us will be taking? नहीं, बोलो बोलो. Yeah, so we are trying this. So first time, like me and Suvarna, both of us together will be taking the session. We have divided like chapter wise. So, or maybe the topic wise is a little flexible, जैसे भी होगा. So she'll start like one chapter, she will take the next chapter. तो आपको कुछ भी कोई भी please hesitation मत रखिएगा, and please no comparisons, nothing. We are here to understand the book well and to apply it in our life, to make our dreams to be fulfilled. तो हम लोग की कोशिश वही रहेगी. And it's an interactive session. कहीं पे कुछ भी किंतु परंतु है, please don't shy away from asking. Don't hesitate. जो मैं हमेशा बोलती हूँ, let's be very open. It's a very open forum, right? Good afternoon, Payalji. Good to see you again. Yeah, good to see you again. Also, I thought you are traveling. You're back. I came back. I was in Delhi. I came back. Lovely. Yeah, welcome. Thank you. Yes. Great. So let's begin today's session. What book are we reading? We are reading the Power book. So what is the power? Power होती क्या है? Why power is so important? क्यों चाहिए power? क्यों जानना है power के बारे में? Let's take 1-2 examples. Okay. Suppose you have the latest iPhone. नया कौन सा आया है अभी? 8 या 10 आ गया क्या? I don't know. 12 आ गया. Okay. Okay. So iPhone 12 है आपके पास, लेटेस्ट वाला, ब्यूटीफुल उसका बैक कवर है, जो आपकी फेवरेट कलर है उस कलर में, एंड यू मतलब इतना सुंदर, एकदम परफेक्ट विथ ऑल द एप्स जो आपको चाहिए, मेमोरी उसमें आपने सबसे बेस्ट लगवाई है, एवरीथिंग इज देयर. एंड मैंने बोला कि ना ठीक है, किसी को भी ले लेते हैं. सपना जी को बोला मैंने, सपना जी के पास है, ठीक है. मैंने बोला सपना जी प्लीज प्लीज अपने एक न्यू आईफोन से मेरी एक फोटो ले लीजिए ना. मतलब आई वाज लाइक कि इस फोन से तो ऑसम फोटो आ जाएगी, क्या सुंदर आएगी, मैं डीपी लगाऊंगी अपनी. एंड वो अपना फोन निकाली, यस यस व्हाई नॉट, श्योर. एंड हर फोन हैज 0 बैटरी. वो उनके बैग में था और वो बैटरी नहीं है उस फोन में. So in spite of having the best features, in spite of having the best cost possible जो हो सकता है, the best color, the best apps, everything, क्या वो फोन किसी काम का है अभी, अगर वो एक फोटो भी नहीं ले सकती मेरी? नहीं ना. तो similarly अगर suppose किसी के पास बहुत न्यू, someone has purchased a new car, कार किसकी ड्रीम है, उसी को ले लेते हैं. किसकी ड्रीम है कार, तो उसी को एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम. अच्छा, पूनम की है. ओके. सो पूनम, यू हैव तुमने परचेज किया है न्यू मर्सिडीज, ठीक है, जो भी तुम्हारा फेवरेट कलर का, सिल्वर या रेड या व्हाटएवर जो भी, एंड उसमें तुमने लेटेस्ट अपना सारा एवरीथिंग, लेटेस्ट फीचर्स, सबसे बड़ा स्टीरियो, एवरीथिंग एकदम जबरदस्त किया है, ठीक है. एंड आई एम योर फ्रेंड, तो आई केम टू योर हाउस एंड I told you कि चलो ना प्लीज एक ड्राइव पे चलते हैं, तुम्हारी न्यू कार है तो लेट्स गो फॉर अ ड्राइव. तो तुमने बोला श्योर, ठीक है. एंड यू वेंट आउट टू योर कार एंड यू सॉ दैट द कार हैज नो फ्यूल. गाड़ी में फ्यूल ही नहीं है एंड यू आर लाइक, ओ गॉड आई एम सो सॉरी सुवर्णा जी, बट मैं आपको नहीं ले जा सकती, है ना. तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग द बेस्ट, उसमें फ्यूल ही नहीं है, तो वो कोई भी काम की है गाड़ी, आप तो मुझे नहीं घुमा पाए ना. ओके. तो पावर जो होती है ना, किसी भी चीज की ड्राइविंग फोर्स होती है, किसी भी चीज की फ्यूल जो उसको ड्राइव कर रही है, जो उसको चार्ज कर रही है, अगर वही नहीं है लाइफ में, तो दैट मीन्स मेनी 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 थिंग्स आर लैकिंग. So this is what power is and we are going to learn about power. हमने मैजिक में सबने शुक्राना कर लिया and now we will add wings to these शुक्रानास with the power. अच्छा, ये पावर तो है, but किसी को पता है what is this power about? What is this book about? क्या चीज की पावर? अच्छा ठीक है, चलो, अच्छा है किसी को नहीं पता है. The power of now. Yes, the power of Now. now.
ओके, ठीक है, यस, या दैट इज आल्सो करेक्ट। ओके, ठीक है, इट्स बेटर कि चलो सब सरप्राइज्ड में न्यू की तरह ही चलते हैं। ओके, हु वुड लाइक टू रीड टुडे? I can read. ओके, दिस सॉरी, हु सेड? किसने बोला? अर्चना। हाँ, अर्चना जी, आपका नेटवर्क ठीक है तो आप पढ़िए प्लीज। हाँ, मेरा नेटवर्क एकदम ठीक है। आज हम हिंदी में स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को लगे हिंदी इज नॉट कंफर्टेबल, वी कैन डू इन इंग्लिश, बट me, I have done the book, I have read the book in English also, Hindi also many times. जो बुक जो हिंदी में ये टच करती है ना मेरे को, तो it's like I want to do in Hindi only. Yes, यहाँ से कहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है ना किसी का, आई थिंक है कि क्या है? Ma'am, ask everyone to mute. एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। खाली अर्चना जी अनम्यूटेड होंगे। यस, I can see only आपको समर्पित। द लेफ्ट साइड, आप थोड़ा सा स्क्रीन अच्छा, इस हाँ, तरफ। हाँ, ठीक। ओके। यह सृष्टि की सभी चीजों के आदर्श होने का कारण है। द एमरल्ड टैबलेट लगभग 3000 ईस्वी पूर्व। यस, द एमरल्ड टैबलेट सबको याद होगा जिन लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी थी। वी हैव ऑल सीन द सीक्रेट मूवी ना, उसमें एमरल्ड टैबलेट आया था। तो उस पर ये भी लिखा हुआ है कि ये यूनिवर्स के सभी चीजों के परफेक्ट होने का रीजन है। अगर कोई भी चीज परफेक्ट है तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस। व्हाट दिस? द पावर, जो आगे वी विल रीड अबाउट इट। यस, ये विषय सूची एक बार गो थ्रू प्लीज। ओके, विषय सूची। भूमिका, आभार, प्रस्तावना, यह शक्ति कौन सी है, भावनाओं की शक्ति, भावना की फ्रीक्वेंसी, शक्ति और सृजन, भावना सृजन है, जीवन आपका अनुसरण करता है, शक्ति की कुंजियां, शक्ति और धन, शक्ति और संबंध, शक्ति और स्वास्थ्य, शक्ति और आप, शक्ति और जीवन। यस, तो ये हमारे सारे कंटेंट्स हैं, सारे चैप्टर्स हैं, एंड दे आर ऑल ब्यूटीफुल चैप्टर्स। यस, कंटिन्यू प्लीज। भूमिका। 9 सितंबर 2004 का दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उस दिन जब मैं सुबह उठी तो मुझे यह दिन भी और दिनों जैसा ही लगा। मुझे क्या मालूम था कि यह मेरे जीवन का महानतम दिन बनने वाला है। दुनिया के अधिकांश लोगों की तरह ही मैंने भी जिंदा रहने के लिए कठोर संघर्ष और कड़ी मेहनत की थी। मुश्किलों और बाधाओं से जूझने की हर संभव कोशिश की थी। लेकिन 2004 का वर्ष मेरे लिए खास तौर पर मुश्किल था। जीवन में चुनौतियां इतनी ज्यादा थी कि 9 सितंबर तक मैं अपने घुटनों के बल आ चुकी थी। संबंधों, स्वास्थ्य, करियर और आर्थिक स्थिति, हर क्षेत्र में स्थिति खराब थी और इसके सुधरने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मुश्किलों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था और मुझे उनसे बाहर निकलने की कोई राह नहीं सूझ रही थी। और तभी चमत्कार हो गया। यस, ये कौन बोल रहा है? रॉन्डा बर्न। रॉन्डा बर्न, यस, रॉन्डा बर्न की स्टोरी हम सब ने सीक्रेट मूवी में भी देखी थी, हमने मैजिक बुक में भी शुरू में इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। मतलब 2004 में इनका बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी। मतलब इनके पर इतने सारे कर्जे, हर चीज में, हर एरिया में, रिलेशनशिप्स हो, हेल्थ हो, मनी हो, हर एरिया में बहुत ज्यादा मतलब ब्रेकडाउन्स थे इनके। एंड शी हैड लॉस्ट ऑल होप, कि शायद अब कुछ नहीं हो सकेगा। Something happened. What happened? Yes, let's see. उस दिन मेरी बेटी ने मुझे 100 साल पुरानी एक पुस्तक दी। उसे पढ़ने से डेढ़ घंटे का समय लगा और इसी दौरान मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। उसे पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि मेरे जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों आ रही थी। मैं तुरंत जान गई कि मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति को कैसे बदल सकती हूँ और अपनी मनचाही
और अपनी मनचाही चीजें कैसे हासिल कर सकती हूँ। मुझे एक रहस्य का पता चल गया। वैसे तो यह रहस्य सदियों पुराना है, लेकिन इतिहास में बहुत कम लोगों को ही इसका ज्ञान था। ये कौन सी किताब की बात कर रही है, किसी को मालूम है? द सीक्रेट। द सीक्रेट। नहीं। तक इन्होंने द सीक्रेट लिखी, अच्छा, हाँ। तो अभी रहस्य पता चला। ये जिसकी ऑडियो हम सब ने सुनी है ना, ग्रुप में जो ऑडियो शेयर की गई थी, हाँ, ये हाँ। वही बुक है, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, अमीर बनने का रहस्य। एंड ये बहुत पुरानी, मतलब इनके, ये जब कह रही है 100 साल पुरानी एक पुस्तक, इनकी डॉटर ने इन्हें गिफ्ट दी। एंड जब इन्होंने वो किताब पढ़ी, इट वाज लाइक माइंड ब्लोइंग। इनका पूरा हर चीज का दृष्टिकोण बदल गया। एंड शी रिसीव्ड, उनको एक सीक्रेट पता चला, रहस्य, जिस रहस्य से इनकी पूरी जिंदगी काया पलट हो गई। यस। उस पल के बाद संसार को देखने का मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। तब मुझे जो संसार दिखा वह पहले से भिन्न था। पहले मुझे लगता था कि मैं यह बात जानती हूँ कि जीवन इस तरह काम करता है, लेकिन तब मुझे पता चला कि वास्तव में जीवन मेरी पूर्व धारणा के बिल्कुल विपरीत काम करता है। दशकों से मैं यह मानती आ रही थी कि हमारी जिंदगी में घटनाएं बस यूं ही हो जाती हैं, लेकिन उस दिन मुझे आश्चर्यजनक सत्य का ज्ञान हो गया। यस, आज शायद हम लोगों को भी, जब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं मालूम था, हम लोग यही तो सोचते थे ना, वी हैड आल्सो द सेम कॉन्सेप्ट अबाउट लाइफ, कि ऐसे ही तो होता है। मतलब चीजों के होने का कोई कारण थोड़ी होता है। कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, एनीथिंग विच इज हैपनिंग इन माय लाइफ, उसका कुछ कारण थोड़ी है। वो तो मतलब हो रहा है, लाइफ ऐसे ही चल रही है। उस दिन के बाद लेकिन जब इनको रहस्य पता चला, देन उनको समझ में आया कि व्हाट इज द रियल ट्रूथ। यस, व्हाई डू थिंग्स हैपन। यस, आगे पढ़े। मैं यह बात भी जानती थी कि अधिकांश लोगों को इस रहस्य की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने इसका ज्ञान दुनिया तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तमाम बाधाओं को पार करते हुए मैंने द सीक्रेट फिल्म बनाई, जो 2006 में दुनिया भर में रिलीज हुई। इसके बाद उसी साल मैंने द सीक्रेट पुस्तक लिखी, ताकि मेरा खोजा गया रहस्य ज्यादा विस्तृत रूप में लोगों तक पहुंच सके। यस, तो उसके बाद 2006 में इन्होंने सीक्रेट फिल्म बनाई। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव सीन, और जो जिन्होंने नहीं देखा है या फिर बहुत पहले देखा था, एक बार फिर से देख सकते हैं, टू रिवाइव व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टू रिवाइव व्हाट इज द पावर एंड मैजिक एंड एवरीथिंग। एंड जो लोग न्यू ज्वाइन किए ना, जिन्होंने आज तक शायद मैजिक या पावर नहीं किया है, उन लोग तो पक्का देखें। वी विल शेयर दिस मूवी आल्सो इन द ग्रुप टुडे। यस। द सीक्रेट फिल्म के रिलीज होने के बाद यह रहस्य बिजली की रफ्तार से फैला और दुनिया भर में एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता चला गया। इसके ज्ञान से संसार के सभी देशों के करोड़ों लोगों के जीवन में बहुत आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं। यस। Should I continue? यस, कंटिन्यू। रहस्य पता चलने पर लोगों को यह ज्ञान मिला कि वे अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं। दुनिया भर के हजारों लोगों ने मुझे आश्चर्यजनक कहानियां बताई कि इस रहस्य से उनके जीवन का कैसे कायाकल्प हुआ। इन कहानियों को पढ़ने और इन पर मनन करने के बाद मुझे इस बारे में नया ज्ञान मिला कि लोगों के जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किलें क्यों आती हैं, और उस ज्ञान से मुझे शक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ, जीवन को तुरंत बदलने वाला ज्ञान। यस, ये बार बार कौन से रहस्य की बात कर रही है? कैन एनीवन से क्या था वो सीक्रेट? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। यस, यस। ग्रेटिट्यूड। नहीं नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सीक्रेट मूवी में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, इसी के बारे में बात की है। एंड वह जो जिस दिन से, अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबको मालूम है ना, एवरीवन? जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं पता होगा। जिन्होंने नहीं किया अभी, ओके, यस, नहीं किया अभी, फिर उसकी थोड़ी डिटेल आएगी आगे ही चैप्टर्स में।
फिर हम उसको वापस से थोड़ा डिस्कस करेंगे। बार उसी रहस्य की बात कर रही है। द सीक्रेट में आकर्षण के रहस्य को प्रकट किया गया है, जो हमारे जीवन को संचालित करने वाला सबसे शक्तिशाली नियम है। द पावर, शक्ति में हर उस चीज का सार दिया गया है जो मैंने 2006 में द सीक्रेट के रिलीज होने के बाद सीखी है। द पावर पढ़ने के बाद आप यह बात समझ जाएंगे कि अपने संबंधों, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, खुशी, करियर और पूरे जीवन को बदलने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होती है। द पावर पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यदि आपने अब तक द सीक्रेट पुस्तक नहीं पढ़ी है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर जरूरी चीज को द पावर में शामिल कर लिया गया है। यदि आप द सीक्रेट पुस्तक पढ़ चुके हैं तो द पावर से आपके ज्ञान का बहुत विस्तार होगा। बहुत कुछ है जो आप जान सकते हैं, बहुत कुछ है जो आप अपने जीवन और स्वयं के बारे में समझ सकते हैं, और यह सब अच्छा है। दरअसल यह अच्छे से भी अच्छा है, यह अद्भुत है। वेलेस वेटल्स, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। यह पुस्तक द सीक्रेट वेबसाइट से मुफ्त में डाउनलोड की जा सकती है। यस, ये वही ऑडियो है वेलेस वॉटर्स की, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। आई रियली होप, बहुत सारे थम्स अप आए थे ग्रुप में, और जिन्होंने थम्स अप नहीं भी दिखाया है या सुन चुके हैं, वेरी वेरी गुड। बट अगर अभी भी किसी का बाकी है ना, आज मतलब जितना जल्दी हो सके ना उसको सुनिए। वो इस बुक से पूरी रिलेटेड है, इसलिए अगर जब तक आप उसको सुनोगे नहीं ना, इट विल बी, अगर आपको बहुत इजी रहेगा आगे बढ़ने में, तो पक्का से उस ऑडियो को सब कोई सुनेंगे। यस, हमने भी वापस सुनी। Excuse Do me, you मैम, आप have कौन this से in ऑडियो की बात English कर रहे हैं? also? नहीं नहीं नहीं, दिस इज नॉट अवेलेबल इन इंग्लिश। Okay, fine. है। Excuse me, मैम, आप कौन से ऑडियो की बात कर रहे हैं? I have joined a bit late. ओ ओके, आई विल रीसेंड इट। ठीक है, Okay, okay. Yeah, thank you. Yeah. and many people have joined late, so I will resend it today itself. So please do listen. And अगर कोई ऐसा पार्ट जो उसकी हिंदी में you are not getting it, so we will explain here, हाँ, don't Okay. worry. Yeah. क्या बोल रही? आभार। या एक मिनट। तो ये क्या बोल रही है, द पार्ट पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी, एंड वी आर लिविंग प्रूफ, है ना। जिंदगी तो पूरी बदल गई है। इट वाज द, मतलब मैं ऐसे भी ना बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ, बुक लवर जिसको आप बोल सकते हो। हर जगह मेरे घर में शो पीसेस नहीं है, बुक्स है। तो जब ये बुक मैंने पढ़ी तो इट वाज लाइक द फर्स्ट बुक जिसने इतना ज्यादा टच किया मुझे, इतना ज्यादा। इट रियली, यू नो, सम बुक्स आर ट्रांसफॉर्मेशनल ना, तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल बुक है। तो ये आप लोगों की भी जिंदगी जरूर बदल जाएगी। एंड अगर आप सीक्रेट नहीं भी पढ़े हैं या मूवी मतलब नहीं देखे, इट्स ओके, लेकिन अगर आप मूवी देख लेंगे तो इट विल बी गुड। बट अगर आप बुक नहीं भी पढ़े हैं तो नेवर माइंड, ऐसा नहीं है कि आप इसको समझ नहीं पाओगे। रोंडा बर्न ने एक्नॉलेजमेंट्स किया है, आभार प्रकट किया है। एज यूजुअल उनकी हर बुक में ना वो बहुत डिटेल में हर किसी को एक्नॉलेजमेंट्स देते हैं। आपने मैजिक में भी देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन, acknowledges her daughters, her editors, her publishers, so many people जिन्होंने contribute किया है उनकी लाइफ में, उनके बुक राइटिंग में। So आज इस बुक के लिए भी she has thanked all of them, and बहुत डिटेल में करती है, उनको एक एक सबको रीजन भी देती है। जिस तरह भी राइट और मैजिक बुक जर्नल्स ना, ग्रैटिट्यूड जर्नल्स, इस तरह she has given reasons also. So this we are not reading in detail, but we know that obviously she is a very 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 grateful person. And जैसे मैं और पायल भी स्टार्ट कर रहे हैं ये बुक, तो वी आर ऑल्सो वेरी ग्रेटफुल टू आशमीन मैम, जिनके सेशन से हमने मतलब इतना कुछ सीखा। फर्स्ट पावर बुक हमने उनसे 2-3 बार शायद कर ली है उनके साथ पावर बुक। तो आशमीन मैम ही हैं जिन्होंने हमें पावर बुक में आगे बढ़ाया। एंड आवर फ्रेंड्स ऑफ कोर्स, अर्चना,
बाकी सारे फ्रेंड्स, वी हैव अ ब्यूटीफुल बंच ऑफ फ्रेंड्स जो सब इसी मतलब मैजिक एंड पावर वर्ल्ड में ही है, एंड वी ऑलवेज डिस्कस एंड शेयर विद देम, एंड लाइफ इज रियली ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट नाउ. So thanks to everyone, and let's start. Prastavana is a 4 word. Okay, let's see. ये picture एक बार सब ध्यान से देखिए. The left side. Do I zoom it or it is visible? It is visible. It's Okay. clear. तो ये एक ट्री बना हुआ है. इसके नीचे बहुत सारे बुक्स हैं. इसकी जड़ों में मतलब रूट्स में कुछ समझ में आ रहा है मतलब why, क्यों ये बनाया है पिक्चर, why is it? ये किताबों से ही हम हमारे ज्ञान का जो पेड़ है वो बढ़ता है. हम लोग जितनी किताबें जितना नॉलेज गेन करते हैं शायद वही हो गए थे. Yes, yes. You are very, very, very near, close. Yes, बिल्कुल. Anyone else? जड़ मजबूत होती है तो आगे सब मजबूत होता है. Yes. मतलब शुचिका. roots. हाँ हाँ शुचिका जी. Yes. Perfect. मतलब जड़ मजबूत होने से ही आगे सब कुछ मजबूत होते जाएगा. Yes. आज ऊपर से मतलब धूप आ रही है, ऊपर से पानी आ रहा है, एयर मिल रही है, एवरीथिंग इज गुड. ट्री को बहुत जरूरी होती है बाकी सारी चीजें, बट रूट्स जितनी डीप जितनी स्ट्रांग होती है ना, एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनको हम बीच बीच में बुक्स के विद द हेल्प ऑफ बुक्स वी कीप नर्चरिंग आवर रूट्स. हम अपने रूट्स को पावर देते रहें विद द हेल्प ऑफ बुक्स. यस, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. या आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है. आपको हर मनचाही और प्रिय चीज पाने के एक लिए मिनट. हाँ बनाया. अर्चना जी, एक मिनट. तो यू आर मतलब यू आर मेड, यू आर बोर्न टू लिव एन अमेजिंग लाइफ. आपको एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है. आई होप एवरीवन विल अग्री एंड एवरीवन विल शो देयर थंब टू इट. है ना? Yes. We're born to live a phenomenal life. We are born to live an amazing life, and हमें रियल में एक अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है. And this first line only brings a smile to our lips. Seriously. Yes, continue please. आपको हर मनचाही और प्रिय चीज पाने के लिए बनाया गया है. आपको इस तरह बनाया गया है कि आपका काम रोमांचक हो और आप अपनी सभी मनचाही चीजें हासिल कर सके. अपने परिवार और मित्रों के साथ आपके मधुर संबंध रहे. परिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन संपत्ति हो. आपको इस तरह बनाया गया है कि आप इसी जीवन में अपने सपने साकार कर सके. सारे सपने. अगर आपके मन में सैर सपाटे की प्रबल इच्छा है तो आपको सैर सपाटे के लिए ही बनाया गया है. अगर आपके मन में कोई व्यवसाय करने की प्रबल इच्छा है तो आपको व्यवसाय करने के लिए ही बनाया गया है. अगर आप डांस, नौकायन या इतालवी भाषा के अध्ययन से प्रेम करते हैं तो आपको इसी के लिए बनाया गया है. यदि आपके मन में संगीतकार, वैज्ञानिक, उद्यमी, आविष्कारक, कलाकार, अभिभावक आदि बनने की प्रबल इच्छा है तो आपको इसी के लिए बनाया गया है. Yes, wow, so nice. Don't mind me. हाँ, मैं बोली ना मुझे हिंदी बुक इतनी पसंद है कि मैं हर पारा के बाद शायद वाओ वाओ करने वाली हूँ. तो don't mind me. But अगर सपोज हमें किसने बनाया है, अगर हम सोचे हमें किसने बनाया है, ईश्वर ने ना, परम पिता. हम उनको क्या बोलते हैं? पिता, परमात्मा, परम पिता. तो अब सपोज किसी ने हमें बनाया है, दुनिया में भेजा है धरती पर, तो क्या इसलिए भेजा है क्या कि जाओ जाओ, गो टू द अर्थ एंड सफर. जाओ, तुम धरती पर जाओ और दुख में जी लो. जाओ, एक चिंतित प्राणी बन जाओ. इसलिए तो किसी ने नहीं बनाया है. ईश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया है कि हम सिर्फ और सिर्फ दुख में बैठे रहें, हमेशा चिंता करते रहें, हमेशा रोते रहें, या फिर हमेशा नेगेटिव सोचें, कुछ नहीं होगा जिंदगी में, ब्ला ब्ला ब्ला. नो, मतलब ये जो फर्स्ट पैरा है, दिस इज लाइक द
समरी ऑफ द होल बुक। जिस जिस चीज से हम प्रेम करते हैं, हमें हर उस चीज से के लिए बनाया गया है। इफ यू वांट टू बी अ पेरेंट, इफ यू लव टू बी अ पेरेंट, तो आपको इसीलिए बनाया गया है। इफ यू वांट टू लर्न इटालियन लैंग्वेज, यू आर इन लव विद इट, तो आपको इसलिए बनाया गया है। इफ यू आर इन लव विद नेचर एंड यू वांट टू ट्रैवल, ट्रैकिंग, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, इसलिए बनाया गया है। आपको कोई बिजनेस करने की बहुत ज्यादा इच्छा है, यू आर अ बिजनेस माइंडेड पर्सन, आपको इसीलिए बनाया गया है। हम समझौते कर लेते हैं, वी ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज विथ लाइफ, कि नहीं नहीं छोड़ो, शायद इसलिए मुझे नहीं, मतलब ये मेरे लिए नहीं है। बट नो नो नो, यस, हर एक चीज जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारे लिए ही है ना। हमारे परम पिता ने, आवर गॉड हैज नॉट made us, not given us birth on this planet to suffer and to cry and to leave things unfulfilled, आधा अधूरा छोड़ दे, सपने आधे अधूरे रह जाएं। नहीं, हमारे हर सपने साकार होने के लिए ही बनाया गया है। यस, आगे पढ़े। हर दिन जागने पर आपके मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि कि दिन भर आपके साथ बेहतरीन चीजें होंगी। आपको खिलखिलाने और खुशियों से भरपूर जीवन जीने के लिए बनाया गया है। आपको शक्तिशाली और सुरक्षित महसूस करने के लिए बनाया गया है। आपको अपने अमूल्य होने का एहसास रखने और अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए बनाया गया है। जाहिर है, समय समय पर आपके जीवन में चुनौतियां भी आती हैं। उन चुनौतियों को भी आप ही के लिए बनाया गया है, ताकि आप विकास कर सकें। लेकिन यह न भूलें कि आपको समस्याओं और चुनौतियों से उबरने के लिए बनाया गया है। आपको जीवन भर जीतने के लिए बनाया गया है। आपको सुखी होने के लिए बनाया गया है। आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। यस, 1 मिनट। सो हर दिन जागने पर आपके मन में उमंग और रोमांच का सैलाब होना चाहिए। क्या ऐसा होता है हमारे साथ? मतलब व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो लगता है वाओ, अ ब्यूटीफुल न्यू डे, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस डे, है ना, टुडे इज गोइंग टू बी द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। क्या ऐसा हम सोचते हैं? या फिर हम थोड़े से बस नॉर्मल, या फिर शायद कि ओ गॉड, फिर से एक दिन, क्यों सुबह हो गई, थोड़ा और सो लेते, अभी तो वापस किचन में लगना होगा, रोते रहे। मतलब दिन की शुरुआत, सुबह सुबह की शुरुआत ही वैसी होती है। तो आई एम श्योर कि हम लोग, मतलब अब हम लोग उस लेवल पे आ चुके हैं, वी हैव और अंडरस्टूड ऑल दीज, एंड आई एम श्योर कि हम लोगों की सुबह तो वैसी नहीं होती होगी, है ना? यस, यस और नो? Perfect day after entering into Yes, this yes, magical Dee. world has begun. Magical Yes. mornings. Oh yes, we all have magical mornings. Yes. Yes, and अब हम लोग अपनी मॉर्निंग्स में मैजिक के साथ बहुत बहुत पावर भी डाल देंगे, है ना? पावरफुल मैजिकल मॉर्निंग्स, एक्साइटमेंट, लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट। तो मतलब क्या हम जानते हैं कि आज का दिन मेरे साथ बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी गुड गुड एक्साइटेड चीजें होने वाली है। यू आर बॉर्न टू लिव अ वेरी हैप्पी, हंसने के लिए, खिलखिलाने के लिए बनाया गया है। यू आर बॉर्न टू फील सेफ, and powerful. You are born to feel valued, to feel priceless. Okay, तो हर समय, yes, जाहिर है कि समय समय पर चुनौतियां तो आती हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कि लाइफ एकदम स्मूथ चलती रहे। ग्राफ्स तो हमेशा वैसे वाले ही होते हैं ना, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। एकदम स्ट्रेट ग्राफ कब होता है, सबको मालूम है ना? होता है। तो हम लोगों को वैसा तो चाहिए नहीं। एंड लाइफ इज, यस, इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, एंड वी ऑल लव रोलर कोस्टर राइड्स। तो जो चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, वो हमारे लिए ही बनाए गए हैं, टू मेक अस स्ट्रॉन्ग, to make us more strong, to give us more power,
बट हमें उन चुनौतियों से उबरने के लिए भी बनाया गया है। कोई भी ऐसी चुनौती नहीं आती है जो परमानेंट रह जाती है हमारे पास, परमानेंट नहीं। अगर आप याद करेंगे, आपके अगर सपोज अभी अगर सितंबर है तो जुलाई में कुछ ऐसा बहुत बड़ा चैलेंज था आपके सामने और आपको लगा था कि ओ माय गॉड मैं क्या करूं, इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा ब्रेकडाउन। वो ब्रेकडाउन शायद आज नहीं है आपके पास और आपको लग रहा गॉड वो तो बहुत इजी था, बहुत छोटा सा था वो, है ना। हम बट जब वो सामने आता है तो हमें बहुत बड़ा लगता है। वी आर एबल टू क्रॉस दोस चैलेंजेस, है ना। यस, आपको सुखी होने के लिए बनाया गया है एंड आपको अद्भुत जीवन जीने के लिए बनाया गया है। यस, कंटिन्यू। आपको जीवन भर संघर्ष करते रहने या दुखी रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया है जिसमें खुशी के पल गिने चुने हो और कभी कभार ही आए। आपको सप्ताह में 5 दिन अपनी नीरस नौकरी में थके थके रहने और वीकेंड्स पर ही क्षणिक खुशी महसूस करने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको सीमित ऊर्जा के साथ जीने और हर शाम थकान से चूर रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको चिंता करने या डरने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको कष्ट उठाने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा गया है। आपको इस उद्देश्य से जीवन नहीं दिया गया है। आपको तो जीवन का हर अनुभव लेने और हर मनचाही चीज पाने के लिए बनाया गया है। साथ ही आपको खुशी, स्वास्थ्य, जिंदादिली, रोमांच और प्रेम से सराबोर रहने के लिए भी बनाया गया है, क्योंकि यह जीवन अद्भुत है। यस, दिस इज आल्सो सो नाइस। तो वी आर नॉट बोर्न टू स्ट्रगल, ठीक है। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड स्ट्रगल, इसको संघर्ष जिसको बोलते हैं। स्ट्रगलिंग इज नॉट मेहनत करना, मेहनत करना हमारा सबका कर्तव्य है, हमको सबको मेहनत करना है, काम करना है। बट एक होता है ना स्ट्रगल, कि मेहनत करते जा रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, जबरदस्ती मेहनत कर रहे हैं। सुबह जाते हैं काम पर, रात को लौटते हैं, उसके बाद संडे आ गया तो चलो आज आराम ही कर लो घर पर, पूरे पूरे सप्ताह तो खाली काम किया। उस दिन भी घूमने की टाइम नहीं, उस दिन भी घूमने की एनर्जी नहीं है हमारे में। इतना बिजनेस मतलब इतना काम, इतने पैसे कमाने हैं, ये करना है, वो करना है, लेकिन उस जीवन को जीने का ही समय नहीं है। वो जीवन में जो असली खुशियां हैं उनको समेटने का ही समय नहीं है। तो हमें इसलिए नहीं बनाया गया है कि जाओ खाली काम करो, खाली काम काम काम, काम में थक के चूर हो जाओ, पसीने पसीने रहो, वीकेंड्स में थोड़ा बहुत एंजॉय कर लो, कोई टीवी देख लो, बस यही तुम्हारी जिंदगी है। इसलिए नहीं बनाया गया है। वी आर बोर्न टू बी हैप्पी, वी आर बोर्न टू बी एक्साइटेड। हमें एक सीमित ऊर्जा मीन्स लिमिटेड एनर्जी के साथ जीने के लिए नहीं बनाया गया है। हमें हर वक्त वी आर वरिड। किस लिए हम वरिड रहते हैं? फ्यूचर के लिए, हमेशा फ्यूचर के लिए वरिड रहते हैं, है ना। बेटे का ये एग्जाम में इतना परसेंट नहीं आएगा तो क्या होगा, अगर इस बार इतनी कमाई नहीं होगी तो क्या होगा, ओह गॉड मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, क्या होगा मेरे बच्चे। मतलब हम लोग है ना, जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे कि नहीं, ये भी अभी सोच लेते हैं। अभी हम लोग अपना ध्यान खुद रख पा रहे हैं, वी आर ऑल सेल्फ डिपेंडेंट, पर हम लोग अभी से ही सोच लेते हैं के तो बच्चे बहुत ही नालायक है, बहू आ जाएगी तो मेरे को कौन पूछेगा, कितनी चिंताएं, सो मेनी वरीज अभी से ही। तो हम लोगों को चिंता करने के लिए, वरी करने के लिए नहीं बनाया गया है। ओके, हम लोगों को हर वक्त डरा हुआ रहने के लिए नहीं बनाया गया है। ये जो लास्ट 2 साल गुजरे हैं या 1.5 साल जो भी, हर एवरीवन इज सो स्कैर्ड। वो हर वक्त टीवी में देखते रहना, इतने केसेस, ओ गॉड, अच्छा यहाँ पर ये हो गया, अच्छा वहां पर वो हो गया, यहाँ पर इतना डराया गया है हम लोगों को, इतना डराया गया है इन लास्ट 1.5 years में। नो, दिस इज नॉट द ट्रूथ ऑफ लाइफ। इसमें आधा सच, आधा से भी कम सच, बाकी सब मीडिया के। तो यस, आपको इस उद्देश्य से जीवन नहीं दिया गया है कि जाओ धरती पर जाओ और तुम चिंता करो, डरो। नो, जीवन भर जीवन का हर अनुभव लेने,
हर मनचाही चीज पाने के लिए बनाया गया है। हर अनुभव, किसी को आपको स्काई डाइविंग का सपना है, यस, स्कूबा डाइविंग करनी है, यस, पैराग्लाइडिंग करना है, यस, आपको पहाड़ों पर चढ़ना है, यस, लद्दाख की रोड ट्रिप पर जाना है, यस, गोवा के शैक्स में बैठ के चिल्ड एंजॉय करना है, ट्रिप, एंड मतलब वॉट एवर इज योर ड्रीम, आपको उसी लिए बनाया गया है। हर अनुभव, एक एक अनुभव, हर चीज, घर में भी, जिंदगी में छोटे छोटे अनुभव, जिसके हमारे सपने हैं, हर किसी के लिए वी आर मेड, क्योंकि वेयर आर वी, 1 मिनट, क्योंकि यह जीवन अद्भुत है। यस, क्योंकि यह जीवन अद्भुत है। एक्चुअली दिस लाइफ इज phenomenal. We just have to believe it and we have to know how to make this life phenomenal. Yes, continue please. आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, यानी आपके सपनों का जीवन, वह हमेशा आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब है, क्योंकि हर मनचाही चीज पाने की शक्ति आपके भीतर ही है। एक सर्वोच्च और नियंत्रणकारी शक्ति इस असीम ब्रह्मांड में फैली हुई है और इस पर शासन करती है। आप इस शक्ति का हिस्सा है। प्रेंटिस मलफोर्ड 1834 to 1891। Yes, इसको मैं नवविचारवादी लेखक। yes, इसको मैं एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। There is a supreme power and ruling force which pervades and rules the boundless universe. You are a part of this power. हम इस शक्ति का हिस्सा हैं। तो ऐसा कोई मतलब जो हम बार बार पावर कर रहे हैं बात या शक्ति कर रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि हमको बाहर कहीं खोजना है इसको, उसके लिए हम लोगों को कहीं तपस्या करनी होगी पहाड़ों पर, हिमालय पर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस शक्ति, दिस पावर इज इनसाइड अस, ये हमारे ही भीतर है, हम उस शक्ति का हिस्सा हैं। दिस इज अ सुप्रीम, हाउ डू यू से, एनर्जी, सुप्रीम फोर्स, जो हर एक चीज को गवर्न करती है इस अर्थ पर, इस वर्ल्ड में, एंड वी आर अ पार्ट ऑफ दैट फोर्स। ओके, यस, कंटिन्यू। मैं इस पुस्तक में आपको अद्भुत जीवन जीने का तरीका बताना चाहती हूँ। आपको अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें बताना चाहती हूँ। आपको जीवन जितना आसान लगता है, दरअसल यह उससे भी अधिक आसान है। जब आप यह जान लेते हैं कि जीवन किस तरह काम करता है और आपके भीतर कितनी बड़ी चमत्कारी शक्ति है, तो आप जादू की छड़ी लहराकर अपनी आंखों से जादू होते देखेंगे और फिर आपका जीवन अद्भुत बन जाएगा। यस, तो रोंडा बर्न ना, मतलब आई रियली बो डाउन टू हर, मतलब उनके पास सीक्रेट आया, उन्होंने रहस्य समझा, तो उन्होंने तुरंत, मतलब शी डिसाइडेड कि मुझे इसको दुनिया तक पहुंचाना है। पर वो चाहती ना, तो जो 5% ऑफ द वर्ल्ड है जिनको ये सीक्रेट पहले से मालूम है, वो भी अपने पास छुपा कर रख सकती थी। वो अकेले कामयाब हो जाती, अकेले ही वो पैसे कमा लेती, अकेले अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर लेती, बट नहीं, मतलब उन्होंने अपने इस नॉलेज से पूरे वर्ल्ड को एनलाइटन किया है। मतलब शी वॉन्ट्स टू टेल अस, वो हमको इस यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ आश्चर्यजनक बताना चाहती है। मतलब वो कहती है कि लाइफ सपोज बहुत इजी है ना, हम लोगों को सपोज इजी लगता है जीवन जीना, यह उससे भी अधिक आसान है। जितना आसान हमें लगता है, यह उससे भी ज्यादा आसान है। दरअसल हम ही इसको कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं। वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू कॉम्प्लिकेट इट, इट इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। एंड व्हेन वी नो दिस, जब हमको ये पता चल जाता है कि किस तरह ये सीक्रेट काम करता है, किस तरह ये पावर काम करती है, and what is the energy behind it, what is the miraculous power behind it, तब हमारे हाथ में वो मैजिकल वॉन्ड होती है, जादू की छड़ी, जिसको लहराकर हम अपनी आंखों से जादू होते देखेंगे, और फिर हमारा जीवन अद्भुत बन जाएगा। अब अपना जादुई जीवन शुरू होने दें, ठीक है, लेट द मैजिकल लाइफ बिगिन। ओके, तो ये ना मैजिक एंड पावर, ये मतलब
एक ही चीज है, मतलब दे आर वेरी मच इंटर रिलेटेड। आप बहुत बार इस बुक में जादू भी सुनेंगे, जादू में भी बहुत बार शायद आपने पावर सुना होगा, जो भी, बट दीज टू गो हैंड इन हैंड। ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैजिक में वो बिल्कुल अलग है, यहाँ पर ये शुक्राना नहीं बता रहे, कुछ और ही बता रहे हैं, नो, बट okay, yes, we will know bit more about how to use the shukranas. It is 4:47. Shall we start this? यह शक्ति कौन सी है? ठीक है, जितना होता है या तो उतना स्टार्ट कर लेते हैं। Okay. So यह I think, yeah, this is the chapter 1 which we are starting today. यह शक्ति कौन सी है? Yeah, what is this power? Okay, anyone else who would like to read the first chapter? We can have another reader. I can read. Yes. Thank you so much, Archana जी. आपने बहुत अच्छा Thank पढ़ा। you. Thank फर्स्ट you. डे मतलब इंट्रोडक्शन को आपने बहुत ज्यादा ही खूबसूरत बना दिया। थैंक यू। Thank you. Thank you. Thank you. यस वर्षा। या अब अपना जादुई जीवन शुरू होने दें। शक्ति कौन सी है? ओके, यह Yeah. शक्ति कौन सी है? What Green. is this power? What is this power we are talking about? Yes. Yeah. Should I start? Yeah. मैं नहीं जानता कि यह कौन सी शक्ति है, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि यह है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, 1847-1922, टेलीफोन के आविष्कारक। Yes. अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ना, इन्होंने टेलीफोन को इन्वेंट किया था। And he was very familiar with, obviously अगर कोई टेलीफोन बना रहे हैं तो समझ लीजिए कि उनको साउंड वेव्स बहुत ज्यादा वो मतलब परिचित है। He is very much friendly with the sound waves, या फिर जो सिग्नल्स होते हैं, साउंड के सिग्नल्स, मैग्नेटिक सिग्नल्स, उनसे ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे, फ्रेंडली थे। तो ये बोल रहे हैं कि आई डोंट नो कि व्हाट इज दिस पावर, आई डोंट नो व्हाट इज दिस पावर, बट आई नो दैट इट इज देयर। ये है, मैं इतना जानता हूँ। इनको वो मतलब एक्सपीरियंस हो गया था कि देयर इज समथिंग, बट व्हाट इज इट, क्या चीज ऐसी है जो वो इतनी पावरफुल है, ही डिड नॉट नो। यस। जीवन सरल सहज है क्योंकि आपके जीवन में केवल दो ही तरह की चीजें होती है, सकारात्मक चीजें और नकारात्मक चीजें। आपके जीवन का हर क्षेत्र, चाहे ये आपका स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, लोगों से संबंध हो, काम धंधा हो या सुख शांति हो, आपके लिए या तो सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। एक मिनट, हाँ वर्षा, या जितनी बार भी सकारात्मक आएगा ना, इट मीन्स पॉजिटिव, ठीक है, नकारात्मक मीन्स नेगेटिव। ओके, यस। आपके पास पैसा या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, आप या तो पूरी तरह स्वस्थ है या अस्वस्थ है, लोगों से आपके संबंध या तो मधुर है या कटु है, आपका काम धंधा या तो रोमांचक और सफल है या फिर असंतोषजनक और असफल है, आप या तो हमेशा खुश रहते हैं या अधिकांश समय त्योरियां चढ़ाए रहते हैं, अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष, अच्छे समय या बुरे समय, अच्छे दिन या बुरे दिन। यस, सो ना दिस लाइफ इज ऑलवेज, इट इज ना, क्या बोलते हैं इसको, डुअलिटी बोलते हैं, डुअलिटी का कैरेक्टर है यहाँ पर। एंड हमेशा हमने क्या सोचा है, वी हैव ऑलवेज बीन टॉट, या हमने शायद स्कूल में भी किया था ना, गुड, बेटर, बेस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, है ना। हमेशा सोचा था कि हाँ शायद बीच का भी कुछ होता है ना, ओके टाइप्स, सो टाइप्स, बट नो। रोंडा बर्न के हिसाब से व्हाट शी इज सेइंग कि देयर इज ऑलवेज ओनली टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। तीन नहीं होते, ऑलवेज टू साइड्स। हर चीज के सिर्फ दो पहलू है, या तो वो आपका पूरा पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव है। कोई एरिया या तो बहुत अच्छा चल रहा है या बहुत खराब चल रहा है, पैसे या तो ज्यादा है या कम है, ठीक है। हर चीज, जीवन का हर क्षेत्र, स्वास्थ्य है, कोई आर्थिक स्थिति है, संबंध है, एनीथिंग, सुख शांति है, या तो वो पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है। अगर आप सपोज बोलते हैं कि नहीं, पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, बीच का है,
नहीं, अगर वो पॉजिटिव नहीं है ना, दैट मीन्स इट इज नेगेटिव। तो देर इज नथिंग कॉल्ड बीच का। ओके आप या तो पूरी तरह स्वस्थ हैं या अस्वस्थ है। अगर थोड़ा सा भी इवन 1% अगर आप में कोई हेल्थ ब्रेकडाउन है, दैट मीन्स कि आप अस्वस्थ है, दैट मीन्स यू आर नॉट वेल। उसको आप वेल में काउंट नहीं करोगे। ओके तो मतलब देर आर ऑलवेज टू साइड्स, डुअलिटी। हर चीज के दो पहलू हैं। या तो आपका काम धंधा बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाला है, या फिर वो बोरिंग है। या तो आप हमेशा खुश रहते हैं, यू आर अ हैप्पी पर्सन। आप बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर भी वेरी हैप्पी पर्सन। और या फिर आप हमेशा अपनी आईब्रोज आपके चढ़े हुए रहते हैं, यू आर ऑलवेज इरिटेटेड और एंग्री और डिप्रेस्ड व्हाटएवर। कोई साल बहुत अच्छा जाता है या बुरा जाएगा, कोई टाइम बहुत अच्छा होता है, कोई टाइम बहुत खराब, तो ऑलवेज अप एंड डाउन। ओके यस। यदि आपके जीवन में सकारात्मक चीजें कम और नकारात्मक चीजें अधिक है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है और आपको यह बात मालूम होती है। जब आप सुखी लोगों को मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन का आनंद लेते देखते हैं, तो आपके मन में विचार आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है और आप सही सोचते हैं। वाकई आप मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन के हकदार हैं। यस दिस इज द ट्रूथ, है ना। बहुत सारे जिनके ना लोगों जिनकी शादी नहीं हुई थी, जब उन्होंने देखा ना अनुष्का एंड कौन है वो, कोहली, विराट कोहली, उनकी शादी इटली में हुई है। वो रणवीर सिंह एंड उसकी भी शादी इटली में। कितने सारे ड्रीम्स सबके कि काश हम भी ऐसे ही शादी करें, काश मतलब हमारे साथ ऐसा हो। कितने सारे जब हम दूसरों को देखते हैं ऐसा कुछ somebody who is very successful, तो हमें लगता है यस हमें भी वो सब चाहिए, हमें भी वैसी जिंदगी चाहिए, है ना। एंड ये बिल्कुल ट्रुथ है। आपको वो सारी चीजें जो जो आपको पसंद है, जो आपको सामने वाले में पसंद आ रही है, उन चीजों के लिए आप भी हकदार हैं। यू आर ऑल्सो वर्थफुल आयर, मतलब वर्थफुल, यू आर ऑल्सो वर्दी of those desires and success and dreams. Yes. बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं होता है कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया है, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया था। सच तो यह है कि उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से जीवन में हर अच्छी चीज मिलती है। Yes. जो भी बेहतरीन जीवन जीते हैं ना, जो भी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ जी रहे हैं, कुछ तो कुछ डिफरेंट किया ही होगा ना हम लोगों से। समथिंग डिफरेंट जो उनकी लाइफ में है शायद और हमारी में नहीं है, एंड उसके कारण ही उन्होंने उनको जीवन में हर अच्छी चीज मिली। अगर आप अच्छा ठीक है, अभी बहुत सारे आएंगे एग्जाम्पल्स। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, उसने इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया था। प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से आपके जीवन की सभी सकारात्मक और अच्छी चीजें मिलती है। यस तो यहाँ पर सीक्रेट रिवील हो गया है कि शक्ति की, यस द पावर ऑफ लव, है ना। हम बार बार पावर शक्ति हम समझ नहीं पा रहे थे कि बार बार क्या पावर की बात हो रही है, क्या शक्ति। दिस इज द पावर ऑफ लव। सबको वो फीलिंग्स चार्ट याद है ना, फीलिंग्स चार्ट जो हमने शेयर की थी, उस पे ग्रैटिट्यूड के बारे में हमने मैजिक बुक में किया था। ग्रैटिट्यूड से भी ऊपर क्या था, लव। लव, है ना। तो ग्रैटिट्यूड इज मोर सिंपलर देन लव, इसलिए हमने पहले ग्रैटिट्यूड के बारे में सीख लिया, है ना। हमेशा कोई गेम में पहले इजी लेवल आता है फिर डिफिकल्ट लेवल आता है ना। तो हमने अपना इजी लेवल क्रॉस कर लिया मैजिक, एंड नाउ वी हैव कम टू द सेकंड लेवल दैट इज लव। अगर हम इस प्रेम की शक्ति को समझ जाएं तो दिस विल गिव अस एवरीथिंग वी डिजायर इन लाइफ। एंड इस नियम का कोई अपवाद नहीं, अपवाद इज एक्सेप्शन, देयर इज नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। ऐसा नहीं है कि कि जैसे होता है ना स्कूल में हम लोगों के टीचर्स के ना कुछ फेवरेट लोग होते थे, रिमेम्बर। कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स वो फेवरेट होते ही थे, वो उन्हीं को देख के पढ़ाती थी, उन्हीं से सारे ना वो मतलब सारे काम करवाते थे। हर टीचर का कुछ ना कोई फेवरेट होता है।
तो भगवान का कोई फेवरेट नहीं है, उसने नहीं सोचा कि चलो अमिताभ बच्चन इज माय फेवरेट, उसको मैं ना अच्छा लाइफ दे देती हूँ। सचिन तेंदुलकर इज माय फेवरेट, तो उसको मैं एक अच्छी जिंदगी दे देती हूँ, खूब सारा सक्सेस, नाम, पैसे, अच्छी हेल्थ, फैमिली, सब कुछ दे देती हूँ, सब कुछ दे देता हूँ, व्हाटएवर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। कोई ये जो रूल है ना, मतलब ये जो पावर ऑफ लव है, इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। देयर इज नथिंग कि ये किसी के लिए काम करेगा, किसी के लिए काम नहीं करेगा। यस। मानव जाति की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। हर धर्म ने प्रेम को ऊंचा दर्जा दिया है। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्म गुरु और लीडर ने इसकी महिमा का बखान किया है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी गुड़ बातों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए। यह बात सच है कि उन्होंने अपने युग के लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया था, लेकिन वह संदेश अमर है और हर युग के लोगों पर लागू होता है। उनका संदेश आज के संसार में भी सच है, प्रासंगिक है। प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेम की शक्ति नहीं, तो ये प्रेम की शक्ति तक आज हम रुक जाएंगे, है ना। वी विल स्टार्ट प्रेम की शक्ति टुमारो, बिकॉज एक टॉपिक को बीच में छोड़ने से ना वो थोड़ा सा हो जाता है। तो मानव जाति की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो ये जो प्रेम बार बार आ रहा है ना, प्रेम, इसको हम लोग है ना कंफ्यूज नहीं करेंगे। दिस इज नॉट ओनली दैट मूवीज वाला लव, दिस इज नॉट ओनली हीरो हीरोइन वाला लव। नो, यहाँ पर दिस हैज अ वेरी वाइडर कॉन्सेप्ट। एंड आप देखोगे मानव जाति की शुरुआत से ही हर, मतलब अगर आप कोई भी वो ले लो, माइथोलॉजी ले लो, कोई भी रिलीजन को ले लो, एनीवेयर, हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्मगुरु, चाहे आप कबीर के दोहे देख लो, रहीम के दोहे देख लो, मीराबाई को देख लो, कृष्ण को देख लो, राम जी को देख लो, है ना। राम जी का क्या था? पिता प्रेम, है ना, मातृ प्रेम, भाई प्रेम, पत्नी प्रेम, मतलब हर जगह आप मीराबाई का जो आप हम सभी जानते हैं, है ना, दैट वाज इटर्नल लव। कबीर के दोहों में आपने क्या देखा है? हमेशा वो वाला दोहा याद है ना सबको, कबीर का प्रेम के ऊपर क्या था वो? पोथी धागा प्रेम का ढाई पढ़कर अक्षर पंडित पढ़ा भया न पंडित कोई, 2.5 अक्षर पंडित प्रेम का। पंडित यस भैया यस यस। पोथी पढ़ी पढ़ी जुग भया, पंडित भया न कोय, ढाई 2.5 आखर आखर प्रेम, प्रेम का पढ़े सो पंडित पंडित होए। होए। यस, अगर आपने और भी आप जिस भी संत के, जिस गुरु के, जिस दार्शनिक के उसमें चले जाओगे, यू विल सी कि प्रेम को हमेशा से ही, सदियों से उसको बहुत ज्यादा महानतम, मतलब उसको महानता, उसको इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है, तो इसकी मतलब महिमा बखान किया गया है। लेकिन हम लोग क्या होता है ना, अधिकांश लोग गूढ़ बातों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए। हम लोग ऊपर के लेयर्स में रह गए, है ना। वी डिड नॉट गो अंदर, हम लोग उसके अंदर डीप नहीं गए। बट यस, एंड हर युग के लोगों पर यह शक्ति, यह प्रेम लागू होता है। उनका संदेश आज के संसार में भी सच है। इट इज नॉट कि वो लोग बहुत पुराने लोग थे तो वो उसी एज के लिए था। नो, ओके, वो आज के युग में भी लागू है। प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव। प्रेम से परे कुछ भी नहीं है, प्रेम से ऊपर कुछ भी नहीं है। इट इज इटर्नल। ओके, so yes, tomorrow we will read what is this prem ki shakti, what is this power of love. Let's stop, है ना। थोड़ा सा अगर हम लोग टाइम मेंटेन नहीं करेंगे तो सबका रूटीन होगा कुछ ना कुछ घर का। यस, तो आज के सेशन से एनी क्वेश्चंस? पायल, वुड यू लाइक टू टेक ऑन?
If anyone has any question तो आप पूछ सकते हो। कुछ क्योंकि हिंदी में अगर बहुत जन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, if you have any query there also you can put up a question, right? The language was comfortable ना, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुआ ना किसी को? लैंग्वेज इज कंफर्टेबल। इस बुक का हिंदी में ही पीडीएफ भेज दीजिए, हिंदी इज मोर कंफर्टेबल। मैंने दोनों ही भेजा था, फिर से दोनों भेज देंगे, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। या एंड आज हम लोग वापस से वो ऑडियो शेयर कर लेंगे, ठीक? I've already shared Okay. Walls portal का, सबको जरूर देखें। We can discuss this audio tomorrow. और यस, बिकॉज आज बहुत सारे न्यू लोग हैं, इसलिए हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है? पायल और हम बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बट हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं। मैं इतनी स्ट्रिक्ट हूँ? नहीं पायल जी तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। मुझे बचपन से ही टीचर टीचर खेलने में बहुत मजा आता। ओके, यस, सो प्लीज एवरीवन डू दैट, ठीक है? एंड एनीथिंग आज से रिलेटेड कुछ भी ऐसा है जो एनीवन वुड लाइक टू आस्क? नो मैम। कुछ पूछना चाहते हैं? कैसा लगा? शेयर द एक्सपीरियंस कि व्हाट इज, क्या आर यू ऑल मोर क्यूरियस कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, यू नो, ये क्या है, क्या चीज है पावर, क्या हम एंड व्हाई आर यू इन द सेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी आस्क, आप क्यों आए हैं सेशन में? क्या गेन करने आए इस जर्नी से? क्या सीखने आए? हम लोग सब कुछ ना कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे, सीख के जाएंगे। करना चाहते हैं, मान से बात कर रही हूँ। हाँ जी, हेलो। एनीवन? हाँ जी, यस मानसी जी। हाँ मैम, जैसे मैजिक में हम रोज असाइनमेंट करते थे, तो पावर में भी करना है हमें ऐसे कुछ रोज? नहीं, मैजिक बुक की तरह पावर में कोई असाइनमेंट नहीं है, बट आई वुड लाइक कि आप लोग सबको जो आज हुआ है उसको जरूर पढ़ें, यू नो, बिकॉज जनरली जब कोई और रीड कर रहा होता है ना तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, खाली एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देते हैं। तो अगर आप एक बार उसको वापस से रीड करोगे ना तो एक्चुअली आप पूरा आत्मसक जिसको बोलते हैं ना, पूरे अंदर तक आपके पूरा पक्का हो जाएगा व्हाट यू वांट टू नो अबाउट इट। और फिर कोई क्वेरी होगा यू कैन पुट अप, यू नो, नेक्स्ट डे। कुछ नहीं समझ में आया, कभी कभी हम लोग है ना बहुत अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स रखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन वही मजा आता है। तो असाइनमेंट्स रखेंगे, डोंट वरी, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फन वाले असाइनमेंट्स होंगे, तो वी विल हैव दोस। या तो जैसे आज आप लोग लिख सकते हो, व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू? व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू? सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस? 3 थिंग्स, यू नो। तो आप सोचिए इस पे, ठीक है? and let us discuss tomorrow. We'll you know, log in 10-15 minutes early so we can, you know, have this interaction, then we can start the chapter. Do we have to write it in the group? What does success mean to us? No, तब तो पूरा ग्रुप भर जाएगा, then it will be lost. Discuss here. आप खुद अपने लिए नोट डाउन कर लीजिए so that it becomes easier for you to recall, और फिर यहाँ ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, just to make it a little more interactive. यस, ठीक है। मतलब आपकी क्या परिभाषा है, आपके लिए क्या सक्सेस मीन करता है? नॉट इन जनरल, जनरल सक्सेस तो सभी को पता है, बट हमारे इंडिविजुअल पैसा आ गया हम सक्सेस हो गए, यू नो, दैट्स समथिंग वेरी जनरलाइज्ड। बट आपकी पैरामीटर्स क्या है सक्सेस के? एंड ऑडियो तो कल डिस्कस होगा ही। मैं ये हाँ जी, अर्चना जी बोलिए। नहीं मैं कुछ नहीं बोल रही थी, रही हूँ प्रिया दीदी के साथ में। ओके, नेहा जी। हाँ जी, पावर बुक किया था प्रिया दीदी के साथ। हाँ, तुम्हारा नेटवर्क पावर बुक करी थे। नेटवर्क तुम्हारा प्रॉब्लम है थोड़ा। सब म्यूट कर लीजिए। गुड, जिन लोगों ने साथ पावर किया था या पायल जी के साथ किया था या मेरे साथ कभी पहले किया था, इट्स वेरी नाइस, बट एवरी जर्नी इज डिफरेंट। ओके, यस, बट इट्स वेरी गुड बुक, आई एग्री। यू नो, हम लोग भी अगर 2-3 बार करने के बाद भी लग रहा है इस टाइम में कुछ और समझ में आ रहा है, आई एग्री। डिफरेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दीदी आप जितना और एक बुक को करो ना, यू विल गेट टू नो न्यू थिंग्स। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वो तो होता है। हम लोग जैसे एक शॉप में भी जाते हैं ना, या एक मूवी भी देखते हैं